ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ शिवराज सिंह चौहान खेतीबाड़ी मंत्री जो कि केंद्री ने उन्हां दा सामने आया, जिस तो बाद किसान भी काफी खुश हो जाएंगे। आखिर की कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की जुबानी सुनाने। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ की स्ट्रॉबेरी दिल्ली से मीठी है। यहाँ तो भगवान जगन्नाथ की कृपा है, मीठी होगी और बड़ी भी होगी। दिल भी बड़ा है तो स्ट्रॉबेरी भी बड़ी होगी। लेकिन एक हमें उत्पादन बढ़ाना है, यहां रुकना नहीं है, बढ़ाए उत्पादन और बढ़ाना है। भारत के 145 करोड़ लोगों का तो पेट भर नहीं है, दुनिया का फूड बास्केट हिंदुस्तान को बनाना है। कई देशों में अपना अनाज फल सब्जियां भेजना है, और आप तो ड्रैगन फ्रूट ही भिजवा रहे हैं। इसलिए उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। किसान के लिए जरूरी है कि लागत घटे। कल ही एक फैसला हुआ है जिसमें कम ब्याज की दरों पर किसानों को ऋण देना जारी रखा जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर इफेक्टिवली 4% ब्याज पे ही कर्जा, और कई जगह राज्य सरकार अपना हिस्सा मिलाती तो 0% हो जाता है। उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना। कल ही एमएसपी की घोषणा हुई खरीफ की 14 फसलों के लिए, और मुझे कहते हुए गर्व है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर 50% कम से कम मुनाफा देके मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी। 2019 का ये फैसला है, और कल सब चीजों का हिसाब किताब लगा के धान भी अब 2369 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगी। यह अलग बात है कि मोहन जी उसमें और मिला रहे हैं पैसे। हमने देश में 2300 रुपया क्विंटल, लेकिन यहाँ 31 रुपया क्विंटल। वाह मोहन जी, कमाल कर दिया आपने। ठीक दाम देने के प्रयास। और आपने कहा कि वो बोनस नहीं है, बोनस नहीं है, वो इनपुट असिस्टेंस। तरकीब ऐसे निकाली जाती है, किसान को दाम मिल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसे फैसलों को। और मैं मोहन जी आपको, आपकी टीम को, उप मुख्यमंत्री जी आपको भी बधाई देना चाहता हूं। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पुरानी सरकार ने सिंचाई के लिए कुछ नहीं किया। महानदी का पानी बह के जाता रहा, दूसरे राज्य उपयोग करते रहे, लेकिन यह केवल एक फसल हो रही है क्योंकि नदियों के पानी को रोक के किसान के सूखे खेतों को की प्यास बुझाने के कोई प्रयत्न नहीं हुए। आपने फैसला किया कि कम से कम 15 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, ये जरूरी है खेती के लिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे, सिंचाई की आप व्यवस्था कर रहे हैं, दाम भी ठीक देंगे, और रिकॉर्ड खरीदी हुई है एमएसपी पे। यहां भी शायद चावल में, धान की खरीदी में रिकॉर्ड तोड़े हैं आपने। और उसके बाद भगवान न करे, लेकिन आजकल ये क्लाइमेट चेंज के कारण फसलें खराब हो जाती है। तो फसल अगर खराब हुई तो प्रधानमंत्री फसल योजना जैसी योजना से नुकसान की भरपाई भी करेंगे, और विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे। कृषि मंत्री जी कह रहे थे ड्रैगन फ्रूट, और हमने तो आम देखे आज, क्या कमाल के आम हैं उड़ीसा के। उड़ीसा की हल्दी, उड़ीसा का जैविक चावल, और यहां तो जो चीज वो तो वही हो जाती है। उड़ीसा बढ़ रहा है, पूरा देश भी कृषि की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमको यहां रुकना नहीं है।
और आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं देश भर के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, तय किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने फैसला किया। हमारे पास वैज्ञानिक टैलेंट है, उनके पास, वो शोध कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। 16,000 वैज्ञानिक तो आईसीआर के पास, ये जाट साहब यहां बैठे हुए हैं, देवेश चतुर्वेदी बैठे, 16,000 वैज्ञानिक आईसीआर के पास, केवीके के पास। लेकिन वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं लैब में, और किसान खेती कर रहा है खेत में। लैब और ये खेत मिलते ही नहीं, कई बार वैज्ञानिक और किसानों का मेल ही नहीं होता। हमको लगा कि वैज्ञानिक और किसानों का संगम अगर करा दिया जाए तो खेती में और चमत्कार हो सकता है। जो शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, वो अगर खेतों में, गांव में किसानों के पास पहुंच जाए और रियल टाइम में रिसर्च का लाभ कैसे खेती में हो, इस बात का इंतजाम करें, तो और तेजी से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए इस बार तय किया, विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में चल रहा है। आज महाप्रभु जगन्नाथ की धरती से शुरू होकर पूरे देश में आज वैज्ञानिकों की टीमें आज गांव-गांव में बैठी है। ये 2170 टीमें 15 दिन तक गांव-गांव जाएगी। एक गांव में 5-7 गांव के लोग आएंगे, किसान, और वहां वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी। और वैज्ञानिक ऐसे ही नहीं गए, वहां की कुंडली निकाल के गए, मतलब वहां की मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, पोटास कितना है, नाइट्रोजन कितना है, उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी, फसल की कौन सी किस्म ठीक होगी, कौन से बीज वहां के लिए उपयुक्त रहेंगे। अगर फल की खेती करना है तो कौन से फल की वैरायटी वहां ठीक रहेगी, और कितना खाद डालना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाइयों बने, लेकिन कई बार देखते नहीं खुल के, और हम कई बार खाद अनावश्यक डालते रहते हैं। अगर रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाल रहा है, दोनों की जमीन अलग है, पोषक तत्व अलग अलग चाहिए। ये वैज्ञानिक बता पाएंगे कि कौन सी खाद डालना है, कितनी डालना है, अनावश्यक नहीं डालना है। क्लाइमेट चेंज के असर से कैसे फसल बचे, अलग अलग किस्में तैयार की है इनने। अभी धान की 2 किस्में तैयार की, अभी अभी जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जो जलवायु के अनुकूल है। 30% तक उत्पादन बढ़ेगा, और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी भी 2 बच जाएंगे, तो पैसा ही बच जाएगा, मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम होगा, तो पर्यावरण भी बच जाएगा। ये जाएंगे, इन किस्मों के बारे में बताएंगे, किसान इनसे सवाल पूछेंगे। रोगों का अटैक अगर होता है, वायरस अटैक, तो उससे कैसे बचे। और कई बार शोध हो रहा है लेकिन समस्या धरती पे अलग है, वो वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है। तो किसान के पास जाएंगे तो किसान भी तो बताएंगे कि भैया ये समस्या आ रही है, इसके लिए क्या करें हम। तो जो समस्या आएगी, उस समस्या के समाधान के लिए रिसर्च होगा। अब रिसर्च दिल्ली से नहीं होगा, अब रिसर्च अगर होगा तो उड़ीसा के गांव में जो समस्या उसको दूर करने के लिए प्राथमिकता यहां तय करेंगे, हम किस गांव में ये चाहिए हमको। और नहीं तो हम कई बार दिल्ली में बैठ के सब कर देते हैं। डिमांड ड्रिवन रिसर्च, और ये हालत बदल देगी सच में। हमारी कोशिश है मेरे किसान भाइयों कि ये वैज्ञानिक आपके पास बैठ के आपसे चर्चा करके खेती की सही दिशा तय करें और उत्पादन और बढ़े। अभी बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। अभी भंडार हमने भरे हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं। हम उन पूरी संभावनाओं का दोहन करना चाहते हैं ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, कोई भूखा ना सोए और पोषक आहार, पोषण आहार मिले, तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और दुनिया को भी हम खिलाएं। भारत एक्सपोर्ट करे दुनिया के देश को, वो दिन हम लाना चाहते। कई चीजों का आज भी कर रहे हैं और इसलिए ये जो अभियान है
विकसित कृषि संकल्प अभियान इसलिए प्रारंभ किया है। तो मेरी दोनों से प्रार्थना है, किसान भाइयों, अगर अपने कृषि मंत्री की आवाज सुन रहे हो तो मैं सेवक हूं आपका। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री हूं तो मेरी हर एक सांस में किसान है, मेरे रोम रोम में खेती है, मैं खेती जीता हूं। और मुझे दिनों रात ये लगता है कि कृषि मंत्री बन के अगर तूने कुछ नहीं किया तो बोझ है, फिर ऐसा मंत्री किस काम का। इसलिए और कर, और बेहतर और अच्छा कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसलिए हम एक के बाद एक कार्यक्रम ये बना रहे हैं। मेरी अपील है किसान भाइयों, ये वैज्ञानिक आपके पास आ रहे हैं, आप इनके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए और बेहतर खेती कीजिए। केवल चावल की नहीं, यहां धान तो करें, लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन सी संभावनाएं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी। उड़ीसा जैसे राज्यों में तो मछली पालन की अनंत संभावनाएं। अगर ज्यादा लाभ कमाना है तो केवल फसल पैदा करने से काम नहीं चलेगा। पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, अलग अलग कई चीजें हमको करनी पड़ेगी एक ही खेत में। और यही बताने वैज्ञानिक आपको आ रहे हैं, इसलिए इनको गंभीरता से लीजिए। और वैज्ञानिक मित्रों, आपको कहना चाहता हूं जो पूरे देश में आज बैठे गांव में, ये मत समझ लेना कि कहां का कृषि मंत्री आ गया, गांव में भेज दिया, अच्छे बैठे थे अपने अपने इंस्टीट्यूट में। ये हमारा धर्म है। देश की अगर सेवा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? इसी से तो कर सकते हैं। ये देश के लिए जीना है, देश के लिए जीना। इसलिए पूरी गंभीरता से जाओ, अपना टैलेंट का लाभ खेती को मिले, किसानी को मिले, लोगों को मिले, इसी में तो अपने जीवन की धन्यता है। सोचो मेरे मित्रों, अगर 1 हेक्टेयर में 1 क्विंटल भी उत्पादन बढ़ा दिया हमने अपने प्रयासों से, तो 20 मिलियन टन उत्पादन हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा। 20 मिलियन टन। और मैं कल की बात नहीं करता कि 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। इसी खरीफ की फसल में हम करेंगे, जो बरसात में हम फसल बोएंगे, इसी में हम करके दिखाएंगे। और बाद में हम फॉलोअप भी करेंगे इस अभियान के बाद। और वैज्ञानिक मित्रों से यह भी मेरा कहना है कि वहां से जो अनुभव लेके आओ कि किसान की तकलीफ ये है, ये तकलीफ है, समस्या ये है, रोगों का अटैक कैसे होता है, तो फिर शोध करो। आज हम मैंगो फेस्टिवल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम गए थे, तो बता रहे थे किसान कि क्लाइमेट चेंज के कारण अब इतनी बरसात अभी हो रही है तो फसल खराब होने का खतरा है। तो ऐसी वैरायटी बनाओ कि जिसमें पानी भी गिर जाए तो आम की फसल खराब ना हो। और एक किसान ने कहा कि ऐसी वैरायटी बनाओ कि सर्दी में आम आ जाए तो गर्मी का चक्कर ही खत्म हो जाए। अब ये रियल डिमांड है जमीन की। इसको सुन के हमको शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। मित्रों, बदलना है अपना हिंदुस्तान। विकसित भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। उस विकसित भारत के लिए जो सपना है 2047 तक विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, ये कृषि विभाग का लक्ष्य है। और इसलिए किसान, वैज्ञानिक, कृषि विभाग का अमला, राज्य का, और अब तो डबल इंजन की सरकार है। यहां मोदी जी है, यहां मोहन जी है, बिल के साथ चले। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भारत सरकार का, उड़ीसा सरकार का, केवीके, वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को भी जोड़ दो। खेती से नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का भी किसानों से कोई तालमेल ही नहीं होता। कई बार मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अक्सर देखा है। इन सबको मिला दो, हम अलग अलग नहीं है। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम है। हम एक टीम, सब मिलकर एक दिशा में, किसानों के साथ मिलकर चलना शुरू कर दो, तो हम इसी साल चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान, मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, उप मुख्यमंत्री जी को भी, आज उड़ीसा से यह अभियान प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला है।
भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेके ये यात्रा प्रारंभ हुई है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, अन्न के भंडार भरेंगे ही। भगवान जगन्नाथ, विष्णु भगवान तो पालक है, पालक। पालक किसी को भूखा नहीं रहने देता कभी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अभियान हमारा सफल होगा। उड़ीसा सरकार बहुत अच्छा काम प्रारंभ किया है खेती के लिए। आपने एक बार मेरी चर्चा हुई है आपके साथ बैठ के साइंटिफिक तरीके से विकसित कृषि का उड़ीसा का भी रोड मैप और आपके साथ क्या ऐड कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा मतलब आपका ही, हम भी आपके हैं।